जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे कि आप सब एकदम अच्छे हैं। तो साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे आपका पुरस्कार, और पुरस्कारों में दोस्त हम लोग पहुंच चुके थे आपका कहाँ पर, तीसरी क्लास पर। अब तक की 2 कक्षाओं में मैंने जो आपको सिखाया है, उम्मीद करूंगा वो उसका रिवीजन आप करते होंगे। हमेशा इसी बात को मैं आपसे कहता हूँ। शालिनी सिंह, अमृता रंजन, इंदिरा जे, मीनू रूहिल, कैलाश कुमार वर्मा, धर्मेंद्र निषाद, महाकाल भक्त, देवेश, पूजा भारती, अंकुर। ठीक है। तो साथ ही आज हम आगे बढ़ाते हैं उस बात को। मैंने कहा था लिटरेचर के अवार्ड्स पर हम आज पहुंच गए हैं। ठीक है। लिटरेचर के अवार्ड्स जब हिंदी के एग्जाम हो और जहां पर हिंदी विषय होता तब तो बहुत पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम्स में भी कभी कभार पूछ ले जाते हैं, इसलिए नजरअंदाज नहीं करना। ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दें। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ साथी। ठीक है। और क्या 1961 में पहली बार किसी को दिया गया? नहीं। सबसे पहली बार जो ये दिया गया 1965 में दिया, 1965 में। किनको? ये मलयालम भाषा के एक साथी आपका लेखक थे जिनका नाम है जी शंकर कुरूप। किस भाषा से संबंधित थे? मलयालम से। ठीक है। और इनकी रचना का नाम है आड़ा कुजाई। ठीक है। जिसे हम कई जगह आप देखोगे ओट को शल भी लिखा रहता है, वो इसी का नाम है। बात आती है हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पाने वाले कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ये साथी आपका एक पुरुष हैं, मेल हैं, कभी इनको सुमित्रा नाम से महिला समझे। चिदम्बरा इन्होंने किताब लिखी थी। आपको चिदम्बरा एसएससी के एग्जाम्स के लिए सिर्फ इतना भर याद रख लेंगे कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और इस बार हम एक नई चीज विविध में करेंगे कि हम हिंदी के कुछ लेखक एसएससी के फॉर्मेट में आपने देखा हो 2023 में शामिल किए गए थे। तो हिंदी की जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, और उनके लेखक, ये भी हम इस बार करने जा रहे हैं। ओके। चाहे 1-2 कक्षाएं हमारी ज्यादा लगेंगी, लेकिन आप लोग उसमें एक हौसला रखना कि हाँ ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे। पहली महिला कौन है? वो है आशापूर्णा देवी। उनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति और भाषा थी बांग्ला। तो ये हिंदी की महिला है क्या? नहीं जी। हिंदी भाषा में पहली महिला 1982 में कौन बनी? महादेवी वर्मा, और उनकी रचना का नाम है यामा। ज्ञानपीठ 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन 2018 में एक्सेप्शन केस है कि इंग्लिश के लिए भी दिया जा चुका है। जैसे मैं आपसे पूछूं, संविधान की जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें इंग्लिश है या नहीं है? तो आप कहेंगे भी इंग्लिश नहीं है, ना राजस्थानी है। लेकिन इंग्लिश के लिए भी ज्ञानपीठ वो मूल रूप से शामिल नहीं है, 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तब भी अमिताभ घोष ने इतना अच्छा काम किया था। शैडो लाइंस मैंने ये बुक्स में भी आपको लिखवाई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कक्षा पर ध्यान लगाएंगे, अतिरिक्त बातें नहीं करेगा कोई भी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ साथी इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि भैया मैं नौकरी कर रहा हूं, सरकारी नौकरी की, सब बताते हैं बेकार बात। मुझसे इस तरह की बातें ना करें प्लीज। यहां कक्षा में ध्यान लगाएं, एक अच्छे और होनहार छात्र के होने का परिचय दें। अभी साथी बहुत चर्चा में रहा है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साथी गुलजार जो कि क्या है, उर्दू कवि हैं, जिनको साथी ऑस्कर भी कल 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया कि 2009 में मिला था। ठीक है। तो रामभद्राचार्य संस्कृत के विद्वान हैं जिनकी आंखें नहीं है, अक्सर आपने शायद यूट्यूब पे उनको देखा हो। बहुत सारे छंद चौपाई, न जाने कितनी पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया, न जाने कितने ही दोहे उनको याद हैं। उनको दृष्टि नहीं है। तो गुलजार उर्दू कवि हैं और रामभद्राचार्य संस्कृत कवि। ये आने वाली परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, समझे साथी। ज्ञानपीठ क्योंकि हिंदी भाषा का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हिंदी लिटरेचर का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया वो ज्ञानपीठ है। कौन सा है दोस्त? ज्ञानपीठ।
पहली बार कब दोस्त बताएं एक बार? 1961 में स्थापित हुआ। पहली बार दिया गया 1965 में। 1965 में किसको मिला? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा के थे? मलयालम। आडा कोजई इनकी रचना का नाम है। प्रथम महिला पूछ ले तो हम बोलेंगे 1976। प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी, बांग्ला भाषा की। उनकी रचना का नाम है प्रथम प्रति आशापूर्णा देवी। हिंदी में प्रथम पूछ ले कौन पुरुष हैं आपका साथी? 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को मिला, चिदम्बरा के लिए। सुमित्रानंदन पंत जी को मिला चिदम्बरा के लिए। और साथी आपका 1982 हिंदी की पहली महिला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये हिंदी के प्रथम महिला और पुरुष हैं। यामा के लिए इनको मिला। ये हिंदी के हैं दोस्त। जी शंकर कुरूप आपका केरल की भाषा मलयालम के थे। और आशापूर्णा देवी वो बांग्ला लैंग्वेज से थी, बांग्ला। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं 22 लैंग्वेजेस के लिए। आपका संविधान की जो 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं। लेकिन अंग्रेजी को भी दिया जा चुका। अंग्रेजी को किस ईयर में दिया? आप कहेंगे अंग्रेजी को साथी आपका 2018 में। द शैडो लाइन कौन है लेखक, ये आप बताएंगे। सरस्वती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लें कब शुरू हुआ। 1991 में पहली बार किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, 1991 में सरस्वती सम्मान पहली बार किसको? हरिवंश राय बच्चन को। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह ज्ञानपीठ के बाद में दूसरा बड़ा साहित्य सम्मान है। यानी सबसे बड़ा कौन सा है? पहले पर ज्ञानपीठ आएगा और दूसरे पर कौन सा आता है? साहित्य अकादमी, दूसरा प्लेस है इसका। इसकी स्थापना 1954 में हुई साहित्य अकादमी की। ये स्टैटिक वाले पोर्शन में बहुत पूछा जाता है। यह कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 में। ज्ञानपीठ मैंने बताया कि वो 22 भाषाओं में, तो यहां पर 24 है, तो कौन सी 2 भाषाएं बढ़ी? बहुत बढ़िया, शबनम राजपूत, आपने ठीक उत्तर दिया। अमिताभ घोष की पुस्तक है भैया। 2 कौन सी जो वहां पर मौजूद नहीं थी, वो दोनों कहां पर? साहित्य अकादमी दिए जाते हैं उन भाषाओं में। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी एक राइटर थे 1955 में। उनकी रचना है हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी कितनी भाषाओं में? ज्ञानपीठ 22 में, साहित्य अकादमी 1954 में स्थापित हुआ, वो 1961 में स्थापित हुआ। दिया ज्ञानपीठ 1965 में गया पहली बार। ये पहली बार 1955 में दिया गया। इसको माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला हिम तरंगिणी के लिए। भाषाएं कुल 24 होंगी, 2 कौन जुड़ गई? राजस्थानी और अंग्रेजी जुड़ गई। राजस्थानी और अंग्रेजी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नीलम एकदम ठीक उत्तर है। हर्ष वेरी गुड, एकदम सही उत्तर है। 2022 में हिंदी के लिए बद्री नारायण को मिला साहित्य अकादमी, याद करने की अभी जरूरत नहीं। 2022 अंग्रेजी के लिए अनुदा राय को। पुरस्कार राशि इसमें कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए। तो यहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि ज्ञानपीठ में कितने दोस्त जानते हैं क्योंकि वहां पर कितनी राशि दी जाती है? तो ज्ञानपीठ में साथी आपका 11 लाख रुपए मां सरस्वती जी की प्रतिमा और एक शॉल दिया जाता है। 11 लाख रुपए जी, ये ज्ञानपीठ की राशि है। 2023 की याद रख लेना साहित्य अकादमी। जैसे मैंने बताया अभी ज्ञानपीठ 58वां इंपोर्टेंट है, गुलजार के साथ रामभद्राचार्य। ऐसे ही यहां पर 2023 में हिंदी के लिए किसको मिला है? संजीव को। हिंदी और अंग्रेजी जरूर याद करके रखना। संजीव मुझे पहचानो और नीलम शरण गौर। हो सकता है आपको बुक्स में पूछा जाए रेक्यूम इन रागा जानकी ये पुस्तक किसकी है, तो आप कहेंगे नीलम शरण गौर की है। और इस बार 2023 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। विश्वरूपम एकदम सही है, बहुत शानदार भैया। किताब में 1955 लिखा हुआ, 1955 को 1954 करेंगे। 1954 में स्थापित हुए साथी, 1955 में तो पहली बार दिए गए हैं। ठीक है, प्रिया भारद्वाज एकदम ठीक उत्तर है। आगे अब आते हैं कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देती हैं और इनका साथी फील्ड आप याद करें ना करें, कम से कम ये याद रख लेना इसका संबंध किस स्टेट से। कबीर पुरस्कार कौन सी गवर्नमेंट देती है? यूपी गवर्नमेंट।
बिहारी पुरस्कार बिहार सरकार मत लिख देना, राजस्थानी सरकार हिंदी भाषा के लिए। तानसेन संगीत से थे अकबर के 9 रत्नों में से एक, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। भारत भारती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और कलेमा मणि पुरस्कार ये साथी किससे? तमिलनाडु सरकार द्वारा। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कलेमा मणि को, एसएससी ने कई बार पूछा है। तानसेन पुरस्कार और साथी कबीर पुरस्कार। कबीर किसके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट द्वारा। बिहारी पुरस्कार साथी आपका राजस्थान सरकार द्वारा। कलेमा मणि साथी आपका तमिलनाडु सरकार द्वारा। भारत भारती उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार भी है। और आपका तानसेन बता दिया, हाँ तानसेन एमपी के द्वारा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड वेरी गुड बेटा, आपका पूरी क्लास ऐसे ही निकल जाएगी। कह रहे सर जी मेरे घंटे सोने का मार्गदर्शन कर दो। मेरे से आप 26 घंटे सोएं दोस्त। आपका जीवन है, जैसे चाहें वैसे बिताएं, मस्ती में बिताएं। 24 में से 26 घंटे सो जाओ, है ना? ठीक है यार, मार्गदर्शन कर दो। अब तुम इतने बड़े हो गए अपने जीवन में, अभी तक मार्गदर्शन ही नहीं हुआ, तुमको यही नहीं पता चला अभी तक सोना कितना और जागना कितना है। तो फिर तो दुनिया में जो और जानने की चीजें हैं वो तो भाई साहब मैं मार्गदर्शन करने के आपके कतई हालात में नहीं हूं, और ना इस बारे में कुछ जानता फिर। आगे नहीं साथी रोशन, इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों होगा? ये तो सरकारों द्वारा स्थापित किए गए हैं आजादी के बाद में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर क्या आप जानते हैं देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे? कितने लोग, मैं जानना चाहूंगा कि भटनागर नाम से जो वैज्ञानिक है उनका पूरा नाम लिख सकते हैं? हम जिस स्कूल में पढ़े थे वो पूरी संस्थाएं इन्हीं की थी, मतलब उनके पैतृक जगह का स्कूल था। हमारे पास एक कस्बा पड़ता सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। तो वहां पर आपका एमएस इंटर कॉलेज नाम से ऐसे कई कॉलेज हैं उनके, भटनागर, जेएस जतन स्वरूप भटनागर, इस तरह नाम से। तो भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे, इन्हीं के नाम पर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1957 में। देखेंगे कितने साथी जानते हैं भारत के वैज्ञानिक का नाम इनका। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी क्योंकि चिकित्सक थे एक। धन्वंतरी सुने आपने? धन्वंतरी देवताओं के भी चिकित्सक थे। अब ये ना पूछने लगना भैया देवता भी बीमार होते थे क्या? चिकित्सक मतलब उनके वहां पर दवाई की पद्धतियां उन्होंने बनाई। एक धन्वंतरी आप लोग पढ़ते होंगे, गुप्त साम्राज्य के दौरान सकारी नाम से एक शासक हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 से लेकर के 414 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनको कॉपी किया अकबर ने भी 9 रत्न रखे, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान रखे ऐसे ही। तो उनमें से एक धन्वंतरी वो भी थे। उनका संबंध भी किससे था? बोलेंगे जी? बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने लिखा। शांति स्वरूप भटनागर, दीपा राणा, राकेश प्रजापति, दुर्गेश कुमारी। बहुत बढ़िया। धन्वंतरी, इसकी शुरुआत 1971 में हुई है चिकित्सा के लिए, सिर्फ क्षेत्र और शुरुआत। बोरलॉग पुरस्कार, नॉर्मल बोरलॉग किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वैश्विक हरित क्रांति का जनक इनको कहते हैं, मैक्सिकन थे। 1973 में शुरू हुआ, और किस फील्ड में? कृषि के क्षेत्र में। ये याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि 2022 और 23 में किसको मिलेगा, ठीक है। बीसी राय पुरस्कार, विधन चंद्र राय, इनके नाम पर हम साथी चिकित्सा दिवस भी बनाते हैं। बताएं जरा चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इसकी शुरुआत 1973 में हुई, 1973। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वैभव, आपका आंसर एकदम ठीक था साथी। सत्यम भाई बहुत शानदार। सचिन मौर्य, तो क्या बोलेंगे आपका? बीसी राय चिकित्सा के क्षेत्र में, और कब? 1973। नॉर्मल बोरलॉग भी कब? 1973, उनके नाम से अवार्ड। धन्वंतरी 1971, भटनागर 1957, ठीक है। 1973 के बोरलॉग और बीसी राय। एबल पुरस्कार, अच्छा मुझे बताएं जो नोबेल पुरस्कार है वो गणित के लिए दिया जाता है या नहीं?
आप कहेंगे भैया उसमें तो हमने पढ़े कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 5 फील्ड बताई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक्स बाद में जोड़ा गया, गणित तो है नहीं। तो नॉर्वे के एक राजा थे, उन्होंने कहा कि गणित के लिए हम देंगे। और जैसे ही नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, पहली बार कब दिए गए बताएं, 1901 में, 1901 में। उसके 100 सालों के बाद इन्होंने बोला कि 100 साल पूरे होने पर हम गणित के लिए देंगे, एबेल नाम से देंगे, और वो गणित का नोबेल कहलाएगा। लेकिन परफेक्ट 100 साल बाद तो नहीं शुरू हो पाया, लेकिन उसके 2 वर्षों के बाद में 2003 में इसकी शुरुआत हुई। गणित के फील्ड में दिया जाता है और इसको हम गणित का नोबेल कहते हैं। कौन है ये? एबेल है। प्रित्जर पुरस्कार ये साथी आर्किटेक्चर को दिया जाता है, आर्किटेक्ट जो लोग होते हैं, ठीक है। वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल, वास्तुकला समझते हैं, आर्किटेक्ट, घर कैसे होना चाहिए, बेड की दिशा किस दिशा में होनी चाहिए, आपके वॉशरूम किस दिशा में होने चाहिए, मतलब जो कोण है, वायव्य कोण जिसको हम कहते हैं, आग्नेय कोण जिसको हम बोलते हैं, ईशान कोण जिसको हम कहते हैं, नैऋत्य कोण जिसको हम कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिनको हम कहते हैं, ऊर्ध्व ऊपर अध नीचे, 10 दिशाओं का ज्ञान रखते हुए आपकी बॉडी के लिए गति का, इस अर्थ की जो मोशन है उसका क्या इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब चीजों को डिजाइन किया जाता है, यही क्या है? वास्तुकला है। वास्तुकला। तो वास्तुकला के क्षेत्र का क्या बोलेंगे? नोबेल कौन है? प्रित्जकर है। जैसे मैंने शायद आपको बताया था कि आप नॉर्थ और साउथ की तरफ सिर करके कभी मत सोया करो, ब्रेन हेमरेज का सबसे बड़ा कारण बनता है। आपको बताया या नहीं बताया अब ये नहीं जानता मैं, शायद बताया है। पहले विजेता फिलिप जॉनसन थे, आवश्यकता नहीं। वास्तुकला के क्षेत्र में 1979। पुलित्जर पुरस्कार, प्रित्जकर और पुलित्जर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? प्रित्जकर जो है भैया वो आर्किटेक्ट में, वहां पर एक शब्द प्रित्जकर, प्रितकर, प्रितकर, उसको याद कर लो, प्रिंट कर, प्रिंट कर, प्रिंट कर। आर्किटेक्ट ने जो मैप बनाया बोलो उसको प्रिंट कर, वास्तुकला का नक्शा प्रिंट कर, वो प्रित्जकर है। पुलित्जर जो है साथी वो आपका पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के फील्ड में है। 1917 में बहुत पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार को कब स्थापित किया गया, और पुलित्जर ये आपका यूएसए के थे, जोसेफ पुलित्जर के नाम पर हुई। यूनिवर्सिटी यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको देती है, इंपोर्टेंट फैक्ट है साथी। और पहले भारतीय कौन है पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले? मैं ये कहूं कि शायद मैंने 10 परीक्षाओं में इसको देखा है प्रीवियस ईयर में, गोविंद बिहारी लाल 1937। बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार। वेरी गुड अश्वनी तिवारी, विनोद भाई। क्या बोलेंगे? कौन है? गोविंद बिहारी लाल। और किस वर्ष मिला? 1937 में। 2023 के लिए नाम लिखे हुए हैं, आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हमेशा जो कभी भी इंपॉर्टेंट होगा वो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग होगा। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का जो स्टाफ है उसको इसके लिए सेलेक्ट किया गया कि भैया इन्होंने अच्छी पत्रकारिता इस बार की है। सर प्रैक्टिस सेट कितने बजे होता है? मेरे साथी, मेरे भाई कोई नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, मैं ये अवार्ड्स पहली बार सुन रहा हूं। अंकित चौधरी भाई जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब या तो वो 2 4 5 अवार्ड, तुम वो वाली वीडियोस तो नहीं देखते यूट्यूब पे कि एक क्लास में सारी नृत्य खत्म और 10 5 नृत्य 20 नृत्य कराए, 5 4 पुरस्कारों के बारे में जिन जिन की ट्रिक्स बन सकती है, संभव है, उनको कराया, बाकी छोड़ दिए। ऐसी वीडियोस तो नहीं देखते हो? ये सब पूछे जाते हैं भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको आपके पूरे जीवन सैलरी देगी, आप सोचते हैं इस बात को? बेशक आप काम करेंगे, लेकिन अभी चुन के आपको एक भीड़ से जाना है, तो प्रूव कैसे करें, है ना? नहीं, सरस्वती सम्मान। अजय मौर्य जी ठीक उत्तर है आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने लिखा। रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन के बारे में जानते हैं? मैंने एक दिन आपसे कहा था कि भैया मैजिक नंबर के बारे में सर्च करना, मैजिक नंबर का क्या इतिहास है, आप लोग गणित के स्टूडेंट हैं सभी। तो रामानुजन जो है आपके, उनकी याद में, क्योंकि भारतीय गणितज्ञ थे, युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी उम्र कितने से कम होती है? 32 वर्ष से कम होती है, और 2005 से दिया जा रहा, 2005 से।
कौन सा पुरस्कार? रामानुजन। तो गणित के कौन कौन से हो गए? एक तो एबेल हो गया जो 2003 में शुरू हुआ, और ये आपका क्या हो गया? रामानुजन पुरस्कार 32 से कम के लिए। तो विटली अवार्ड, इसको साथ ही हम कहते हैं ग्रीन ऑस्कर। ये जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, यानी जीवन की जो विविधताएं हैं, वनस्पतियों की जो विविधताएं वो बची रहें, पर्यावरण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए विटली अवार्ड दिया जाता है। और विटली अवार्ड को हम क्या कहते हैं? क्योंकि पर्यावरण बचा रहे हैं तो ग्रीनरी बचा रहे हैं, ग्रीनरी बचा रहे हैं, और ग्रीनरी बचा रहे हैं तो साथ ही क्या होंगे आपका? इसको ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। 1994 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। मैं पहले देखता था ऐसी वीडियोस, अब नहीं देखता हूं। नहीं देखना चाहिए, मेहनती छात्र बनिए। बहुत सफल होने का साथी कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ बहुत अच्छे से अध्ययन आप करेंगे, वही आपके लिए जीवन में अर्थपूर्ण होगा। और अदरवाइज आप शॉर्टकट्स, ये ठीक है, ये कर लेते, वो कर लेते, उस सब में फिर अंत में हताशा हाथ लगती है। तैयारी के दौरान हम स्मार्ट होते हैं, लेकिन जब स्कोर कार्ड विफलता का आता है तो हमको अपने एक्शंस पर तब अफसोस होता है कि यार हमने शायद ये एक्शंस ना किए होते। एक सही वे हमने पकड़ा होता, शायद समय लगता, लेकिन गारंटी थी कि सफल हो जाएंगे क्योंकि रास्ता सही था। और ऐसे शॉर्टकट्स पकड़ोगे, छोटा 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 छोटा, यहां से ये कर लूं, यहां से ये कर लूं, उस चक्कर में क्या होता है? फिर वर्षों तक असफलता हाथ लगती रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी, अनंत तक की संख्याओं का योग ऋणात्मक कैसे हो सकता है? अब भाई मैं इसके लिए तुम्हें क्या बताऊं? ये प्रश्न है जयशंकर चौहान जी का। दरअसल में अनंत तक की संख्याओं का योग शून्य हो सकता है। आप कहेंगे भैया अनंत तो अनंत है, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? ये शायद मेरे हिसाब से आपको ये थॉट आया होगा भाई, क्योंकि एक सीरीज बड़ी प्रसिद्ध है रामानुजन की, और शायद आप उससे परिचित हैं, तभी आपने इस तरह का प्रश्न किया। मैं समझ सकता हूं। गैंट सीरीज मैथ में आती है, और गैंट सीरीज के माध्यम से रामानुजन ने यह सिद्ध करके दिखाया था कि अनंत का जो मान होता है वो -1/12 होता है। उसी की बात आप कर रहे हैं ना? और किसी ने आज तक रामानुजन की उस वैल्यू को झुठलाया नहीं है। इनफाइनाइट को आप लोग, अनंत तक के योग को उन्होंने -1/12 सिद्ध किया। उसके बारे में भी रिसर्च करना, वो तो उन्होंने सिद्ध किया थ्योरम्स लगा करके। कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिनाई नहीं किया आज तक, किसी यूनिवर्सिटी ने, दुनिया की मैसाचुसेट्स ने उसको एक्सेप्ट किया था कि हाँ बात तो ठीक है। सर मैं पहले वीडियो देखता था, तुक्के कैसे लगे? भाई साहब आएंगे। जेसीबी अवार्ड, कोई फुल फॉर्म नहीं, जेसीबी ही नाम है। राजधानी, इसको सॉरी राजधानी बोलो, शुरुआत इसकी 2018 में हुई और पहली बार मिला ये बेन्यामिन को। इनकी बुक थी जास्मीन डेज। पिछला लास्ट टाइम का 2022 में खालिद नावेद को मिला पैराडाइज ऑफ फूड के लिए, ये याद रखना है। देखो अगर मैं बात करूं, अब तक हमने जितने साहित्य के पुरस्कार पढ़े तो उसमें सबसे ज्यादा राशि किसमें मिल रही है? तो साहित्य में भारत का सबसे मूल्यवान पुरस्कार, मतलब सबसे ज्यादा पैसों वाला पुरस्कार है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा दर्जा किसको है? उत्तर देंगे ज्ञानपीठ होगा। अरे प्रभु बताओ प्रैक्टिस सेट का। मेरे प्रभु प्रैक्टिस सेट के बारे में बहुत दिन बातें हुई थी, आप लेट हैं, अभी मत करना उस प्रैक्टिस सेट को, ठीक है? अभी लेट हैं आप फिर उसको उल्टे सीधे तरीके से करेंगे, उल्टे सीधे तरीके से करेंगे तो फिर लास्ट में मेरे ऊपर थोप दोगे चीजों को कि भैया मैंने तो करा, मेरा तो हुआ नहीं। 4 दिन में थोड़ी ना करना है उसको। इतने दिन बात बताइए, सारे साथी थम्स अप करें। जी अनूप मिश्रा भाई, 1728 मैजिकल नंबर है। सचिन मौर्या जी, मैंने अभी कहा है जेसीबी का कोई फुल फॉर्म नहीं है, सिर्फ जेसीबी ही उसका नाम है। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड की साथ ही जब हम बात करते हैं तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये मुझे आप बताएं। तो आप कहेंगे भैया ये फिल्म उद्योग के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री किस क्षेत्र में? फिल्म उद्योग के क्षेत्र में। पहली बार कब दिए गए? 1929 में। यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इससे ऊपर कुछ नहीं है।
जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड बोलते हैं, तो अमेरिका में क्या है, हॉलीवुड। और हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में इसको दिया जाता है। किस महीने में दिया जाता है, फरवरी महीने में इसको दिया जाता है। यह पुरस्कार अम्पास अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज, अम्पास एक संस्था है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेज, ठीक है। तो उसको अम्पास के द्वारा इसको दिया जाता है फरवरी महीने में। हॉलीवुड का कौन सा, कोडेक थिएटर में एक आपका अगर हम बोले तो आपका एक कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पर लोगों को चुन के दिया जाता है, ठीक है। ये ऑस्कर पुरस्कार है, 1929 में शुरू हुए। ऑस्कर को ही साथ ही हम अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहते हैं। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार ऑस्कर पाया? आप लोगों को खूब हंसाया मिक्की माउस, शायद आप सबने देखे होंगे। कुल मिलाकर के 26 ऑस्कर इनके हैं। 22 तो इन्होंने साथी अकेडमिक जीते और 4 ऑनर दिए गए इनको। ऑनर का मतलब है किसी वर्ष में भी अगर अच्छी एक्टिंग भी ना हुई हो तब भी सम्मान के रूप में दे दिया जाए। फिल्म क्षेत्र में इनका योगदान बढ़ा है। तो सबसे ज्यादा किसके हैं? वॉल्ट डिज्नी, हाथ में कौन? मिक्की माउस। और मिक्की माउस का आइडिया ऐसे ही आया, क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि मैं तो एक दिन चाय पी रहा था और फिर एक चूहा आया, बार बार निकल के आए बिल से, आए मेरी तरफ, मैं उसकी तरफ देखूं उल्टा भाग जाए। यार मुझे वही आइडिया आया कि चूहा आया फिर से और मेरा कप रखा हुआ, चुपचाप आए, चढ़ के उस पर टेबल पे कपड़े से पे चलता हुआ और चाय थोड़ी सी पी और फिर भाग जाए। यार कि मैं 2 घंटे बैठा रहा और मुझे जीवन में एक नई दिशा मिली। उससे पहले ये फेलियर थे अपने जीवन में। इन्होंने कहा कि जब मैं इसको देख के खुश हो सकता हूँ और अपने 2 घंटे बिता सकता हूँ, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि बच्चों के लिए वो भी अपना समय बिताएं हंसते खेलते। और फिर आप जानते हैं भारत के घरों में मिक्की माउस, शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जो ना जानता हो, पूरी दुनिया में सब जानते हैं। आगे सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म बेन हुर है, ठीक है। 1959 में आई थी। इसको क्या रे कितने मिले थे आपका, बोलेंगे आपका? आपका 11 ऑस्कर। टाइटैनिक मूवी आपने देखी है जिसमें टाइटैनिक जहाज का डूबना दिखाया गया है, 11 पुरस्कार। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक अंगूठी को ढूंढते रहते हैं, उसमें गोलन है छोटा सा। कितना बोलोगे आप? 11 पुरस्कार। 11 11 11। इन तीनों मूवी को बैन हुर, टाइटैनिक और आपका द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को क्या मिला है? आपका 11 11 अवार्ड मिले। ये तो कॉमन बात हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब तक थी कि ऑस्कर पुरस्कार कब शुरू हुए थे और किस क्षेत्र में, 1929 और फिल्म क्षेत्र। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्कर पाने वाले भारतीय, इन सभी में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। टोटल इंपॉर्टेंट। भैया जनगणना की कक्षा करा देना। नहीं साथी, जनगणना मैं करा चुका हूं बहुत पहले। जनगणना के लिए मेरी आपका यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है। जनगणना, जनगणना दरअसल में आपका इकोनॉमिक्स का एक विषय है, फिर भी मैंने उसको करा रखा है, यूट्यूब पर है वो, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि 2011 की इस जनगणना के बाद उसको हमने कराया है, तो बार बार कराने का कोई अर्थ भी नहीं है, ठीक है। जरूर देखें उस वीडियो को, वो बड़ी हेल्पफुल वीडियो है। सिर्फ लिख देना जनगणना नवीन सर यूट्यूब, मिलियंस बच्चों ने देख रखी है, आप देखेंगे, अपना भला चाहते होंगे तो कर लेंगे। बहुत बढ़िया हिमांशु कापरी जी। भानु अथैया भारत की पहली महिला है जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनब्रो की, रिचर्ड एटनब्रो की एक मूवी थी, क्या बोलेंगे? रिचर्ड एटनब्रो की मूवी थी, उनकी मूवी का नाम है कौन सी? गांधी मूवी। तो इसमें जो रिचर्ड एटनब्रो लिखे हुए हैं, इनका नाम है कि ये कौन है, ये इसके डायरेक्टर थे। गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई है। हॉलीवुड के हीरो हैं बेन किंग्सले। गांधी मूवी के बारे में मैंने कल भी आपसे कहा, ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे कल कराया था 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में, कि भैया आपको ये गांधी मूवी देखनी चाहिए, ठीक है। देखना उसको एक बार जरूर, जब टाइम मिले आपको यूट्यूब पर। तो क्या बोलेंगे, बहुत कम लोगों ने देखी है। निर्देशक रिचर्ड एटनब्रो है।
कस्तूरबा की जो भूमिका, कस्तूरबा कौन थी, गांधी जी से क्या रिलेशन था इनका बताएं। रोहिणी हट्टनगड़ी, पंडित नेहरू, रोहन सेठ, मोहम्मद अली जिन्ना की जो भूमिका है वो अलीक पदम सिंह ने निभाई। फिर आते हैं सत्यजीत रे। ध्यान रखना दोस्त, अगर पूछा जाए ऑस्कर पाने वाला पहला पुरुष, तो भानुमथैया मत लिख देना गलती में, जल्दबाजी में करते हैं, ठीक है। भाई कितने सारे बच्चे ये लिख रहे हैं, सर हम प्रैक्टिस सेट का नहीं पता। बच्चू आपने कोर्स लेट ज्वाइन किया होगा, ऐसा थोड़ी होगा ये आप क्लासेस छोड़ छोड़ के करते होंगे। प्रैक्टिस सेट 3 बजे चलता है, उसमें 11 सेट हम कर चुके हैं यूट्यूब पर 3 बजे, ठीक है। 40 सेट का हमारा टारगेट है। आप या तो बैच से लेट जुड़े हैं तो आपको इन्फॉर्म, अब आपको भी पता ना, मैं रोज नहीं कह सकता ना इस बात को, जो चीज़ शुरू हो गई उसके बारे में भी रोज बोलता रहूं तो कोई अर्थ नहीं है। अब ओके, अब तो पता चल गया। सत्यजीत रे बंगाली फिल्म निर्देशक थे और 1992 में इनको भारत रत्न भी मिला, हमने बताया था, और पहले पुरुष भी ये हैं। भानुमथैया जी को कौन है, महिला हैं। पहले पुरुष कौन है, तो भैया सत्यजीत रे लिखेंगे। AR रहमान, स्लमडॉग मिलेनियर आई, जय हो गाना, AR रहमान। गुलजार, जिनको साथी अभी क्या मिला आपका, 58वां ज्ञानपीठ, यही है वो, 58वां ज्ञानपीठ जिनको मिला है वो यही है। जय हो सॉन्ग की साउंड मिक्सिंग के लिए इनको भी मिला 2009 में ही। देखी थी फरीदा पिंटो की एक फिल्म है, शायद देखी हो या नहीं भी पता हो। रेसुल पुकुटी, 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर के लिए ही रेसुल पुकुटी को भी क्या मिला, ऑस्कर अवार्ड मिला, बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी के लिए। अभी हाल ही में बहुत चर्चित रहे, अभी इंडिया के कुल 5 हो गए, 6-7 ऑस्कर हो चुके हैं। ये सॉन्ग सबने देखा होगा, नाटू नाटू, RRR मूवी का बहुत चर्चित रहा इस बार, नाटू नाटू। कंपोज किया MM किरवानी, आवाज दी काल भैरव और राहुल सिप्लीगंज ने, कोरियोग्राफ यानी डांस इसमें जो स्टेप सिखाए वो प्रेम रक्षित ने, लिखा चंद्र बोस ने, और गाने की शूटिंग हुई आपका किस देश में हुई थी, यूक्रेन देश में हुई। बहुत बढ़िया, तब मेरा प्रैक्टिस सेट से बहुत शानदार रिवीजन हो रहा है, बहुत शाबाश, होगा बिल्कुल होगा, वेरी गुड। जयशंकर चौहान जी फिर से एक बहुत अच्छा आंसर, शीतल गुनगुन। तो नाटू नाटू को याद रखना है, MM किरवानी, गाने को अपनी आवाज काल भैरव, राहुल सिप्लीगंज, कोरियोग्राफ प्रेम रक्षित, लिखा चंद्र बोस ने, और शूटिंग कहाँ हुई, यूक्रेन में हुई। 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी बनी, कल बताया था आपको, द एलिफेंट विस्पर्स। कीर्ति, क्या बोलोगे, कीर्ति नहीं, कार्तिकी गोंजाल्विज और साथ में गुनीत मोंगा, ये 2 लोग इसके डायरेक्टर थे। ऑस्कर में नामित पहली फिल्म कौन सी है, इनको ऑस्कर मिले नहीं है साथी, ये पहली फिल्म है जो सिर्फ नामित हुई, मदर इंडिया, कब, 1957। बाकी कई मूवी हैं हमारी जो नामित हुई लेकिन नहीं मिला। 2022 में नामित हुई थी, तो अभी तो पुराना डेटा हो गया, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट था, SSC ने पूछा भी था। तो स्मिथ घोष, रिंटू थॉमस की कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर में नामित हुई, राइटिंग विद द फायर, रंग दे बसंती, पहेली, लगान, सलाम बॉम्बे, ये नॉमिनेट हुई हैं लेकिन इनको ऑस्कर नहीं मिला, इनको ऑस्कर नहीं मिला है। हिमांशु कुमार जी ने लिखा है, भैया सत्यजीत रे की जो पुस्तक का नाम है वो है आपका क्या, वो है आपका छोटे चेलम। बहुत गजब, ख्याल रखा करो भाई अपना आयुष। ग्रैमी पुरस्कार हम साथी कल से शुरू करेंगे, ठीक है। कल हमारे सारे अवार्ड्स, बुकर, मैन बुकर, बाकी जो भी अवार्ड्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अभी हमारे टॉपिक्स कौन कौन से बचे हुए हैं, एक तो मैं आपको नेशनल हाईवेज बताने वाला हूं, एक नेशनल वाटरवेज बताने वाला हूं, एक आपका हिंदी राइटर एंड बुक्स बताने वाला हूं, ये बड़े छोटे टॉपिक हैं। एक एयरपोर्ट्स हमारे रह रहे हैं अभी, एयरपोर्ट्स, और एक 2024 के जो साथी आपका पद्म पुरस्कार आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में रहे, पद्म अवार्ड, इसके बाद में बता रहा हूं मैं, जो विविध में हम करेंगे, ठीक है। और मैं तलाश कर रहा हूँ 1-2 टॉपिक और कोई मिलेंगे हमको तो उनको हम जोड़ेंगे, नहीं तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आने वाली शायद 2 से 3 कक्षाओं में इस सैटरडे तक, मतलब होने को शायद फ्राइडे तक हो जाएगा, लेकिन यदि फ्राइडे तक नहीं होता है तो फिर सैटरडे क्लास ले लेंगे और इस वीक में आपको फ्री कर देंगे। फिर आप अपना रिवीजन करते रहें, तब चाहे अच्छे से पढ़ते रहें। और मस्ती वाले बच्चे
जिनके पूरा जीवन मस्ती का जिन्होंने सोच लिया वो जब चाहें जैसे पढ़ते रहें, उनके लिए वैसी ब्लेसिंग्स है। ठीक है सर, जो नॉमिनेट होती है उनको मिलने के चांसेस होते हैं, जी हाँ, लेकिन इनको मिले नहीं है क्योंकि वो वर्ष बीत चुके हैं। तो ग्रैमी अवार्ड से हम कल शुरू करेंगे। जो साथी आपका म्यूजिक के फील्ड में कौन भारतीय हैं, कौन पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो आज तक पढ़ा है उसको रिवाइज करके कल मिलें तैयार, रिवीजन करते रहें साथी बस। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल।